मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की आइंदा 4 रोज के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलोचिस्तान में तूफानी बारिश की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में 150, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 153, नाजिमाबाद में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सुरजानी टाउन में 145, नॉर्थ कराची में 144, केमाड़ी और सादी टाउन में 140 मिलीमीटर पानी बरसा। आइंदा 2 रोज तक मजीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। बारिश में कराची की सड़कें अवाम के लिए अजाब बन गई। पानी में डूबी सड़क पर बने गड्ढे में मोटरसाइकिल सवार की अहलिया शीरख्वार बच्चे समेत गिर गई। मां ने गिरते वक्त भी बच्चे को ऊपर उठाए रखा। दोनों मां बच्चा महफूज रहे। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जामहक। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। निस शहर की बिजली गायब, मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। आइंदा 2 रोज तक मजीद मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का सिंध में बारिश से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल के लम्हात में हर मुमकिन मदद करेंगे। चेयरमैन NDMA को राबते में रहने की हिदायत। अंदरूने सिंध भी मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडोआदम, सांगढ़, जैकबाबाद, थरपाकर, टंडो मोहम्मद खान में जलथल एक हो गया। नंगर पार्कर और इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून जामहक, 21 बकरियां हलाक। और रावलपिंडी की तहसील काहूटा से कश्मीर, हिरन के बच्चे स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पुलिस ने स्मगलर को गिरफ्तार करके 2 हिरन के बच्चे बरामद कर लिए। हिरन के बच्चों को महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम के हवाले कर दिया गया। रोशनियों के शहर में अंधेरे, 1000 से जायद फीडर स्ट्रिप। निस्फ शहर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर। कराची में कल सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कराची की सड़कों पर पानी का बहुत दबाव है। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडोआदम, सांगढ़, जैकबाबाद, थरपाकर, टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिश। नंगर पार्कर और इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून जामहक, 21 बकरियां हलाक। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। स्वाबी में 28 अफराद जामहक, 26 जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में खातून सैलाबी रेले की नज़र। टांक से खातून की लाश बरामद। 6 घर मुनाहदिम, 32 पन बिजली घर मुतासर। बलोचिस्तान में जलथल 1। बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा बह गया। सोराब में 15 मकानात तबाह। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। स्वाबी में 28 अफराद जामहक, 26 जख्मी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मलबे तले दबी लाशें बड़ी हद तक निकाल ली गईं। सूबे में जामहक अफराद की तादाद 358 हो गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में खातून सैलाबी रेले की नज़र। टांक से खातून की लाश बरामद। 6 घर मुनाहदिम, 32 पन बिजली घर मुतासर। बलोचिस्तान में जलथल 1। बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा बह गया। सोराब में 15 मकानात तबाह। कि ये वो इलाका है जिसे कि क्लाउड बर्स्ट ने चंद ही लम्हों में बिल्कुल तबाह करके रख दिया। यहाँ पर तकरीबन 3-4 घर थे और ये 2 पोर्शन का घर था। और वो तकरीबन वो घर जो है वो बिल्कुल गायब है। ये अचानक आया था, अचानक सेकंडों की तरफ। अगर आप मिसाल के तौर पर ऊपर देखेगा पानी है तो पानी आप जब इधर देखेगा तो पानी इधर तक पहुंच जाता, इतना स्पीड से।
क्लाउड बर्स्ट से बुनेर का इलाका पीर बाबा मलिया मेट सरसब्ज वादी में बसा बशोई गांव में कई मकानात सफ़े हस्ती से ही मिट गए। पत्थरों पर बैठे उजाड़ बस्ती के मकीन कहते हैं कभी पत्थर ढूंढ कर लाते थे, अब हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। सैलाबी सूरत हाल बड़ा कठिन मरहला है, अवामी खिदमत का अजर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है अफवाज पाकिस्तान दिन रात खिदमत कर रही है। NGOs ने भी खुद को खिदमत खल्क के लिए वक्फ किया है। अर्बन फ्लडिंग में इंसानी जानों और इमलाक को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात अता तारिर, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA की मानसून बारिशों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, हाला, कोटरी, उमरकोट, टंडो आदम, सांगढ़, जैकबाबाद, थर पारकर, टंडो मोहम्मद खान में बारिश, नंगर पारकर और इस्लामकोट में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ हक, 21 बकरियां हलाक। दरियाए सिंध में तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। वजीर कानून आजम नजीर तार ने कहा कानून का इतलाक 3 साल के लिए होगा, हर सूबे में निफाज काबीना की इजाजत से मशरूत होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा 3 माह की हिरासत आइन की खिलाफ वर्जी है। शहरी रहमान ने कहा इस कानून से जबरी गुमशुदगियों को रोका जाएगा। इरफान सिद्दीकी बोले इस कानून से लोगों को पता होगा कि इसे किसी ने गिरफ्तार किया है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बुशरा बीबी से अहले खाना की मुलाकात। बानी की 3 बहनों जावेद हाशमी, सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। अलीमा खान का कहना है बानी PTI तक रसाई नहीं दी जा रही है, अगर जायज़ सबूत कबूल नहीं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दें। आज़मा बुखारी ने कहा बानी के करण अर्जुन हकीकी आज़ादी के लिए अमरीका से नाकाम लौट गए। 9 मई के वाक़यात से कोई इनकार नहीं कर सकता, अदालती फैसले सबको मानने पड़ेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं हर तबके में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं, चंद अफराद की बुनियाद पर सबको बुरा कहना दुरुस्त नहीं। हुकूमत सिंध का कच्चे में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। इंटरनेट सहूलत और डकैतों के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। कच्चे में रोड नेटवर्क बनाने, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,50,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद। सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फॉरेंसिक, मेडिकल, CCTV शवाहिद पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खावर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ही डिलीट किया। टायर्ड शॉप से पिन लेकर मोबाइल से सिम निकाली। आखिरी मैसेज iCloud से आया। इब्तदाई रिपोर्ट आज महकमा दाखिला और IG सिंध को अरसाल की जाएगी। लाहौर के इलाके बरकी में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल। गुजरात में क्रिकेट मैच के दौरान ओवर न देने पर झगड़ा, नौजवान खिलाड़ी ने साथी खिलाड़ी को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मकतूल का भाई और मामू जख्मी। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 के घर में चोरी का अनोखा अंदाज। 6 लाख रुपए से जायद का सामान और सेविंग बॉन्ड्स ले उड़े। दीवारों पर कार्टून और फिल्मी तर्ज पर साइन भी छोड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल।
چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا 3 روزہ دورہ نئی دہلی، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کا امکان۔ بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات میں وانگ یی نے کہا بھارت اور چین ایک دوسرے کو دشمن یا خطرہ نہیں، شراکت دار سمجھیں۔ جے شنکر بولے اختلافات کو تنازعات میں نہیں بدلنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، 24 گھنٹوں میں 60 فلسطینی شہید، 344 زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر 27 فلسطینی بھی شامل، شہداء کی مجموعی تعداد 62,004 ہو گئی۔ حماس غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کے عوض اسرائیلی یرغمالیوں کی نصف تعداد رہا کرنے پر آمادہ، مجوزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ روس یوکرین جنگ بندی کن شرائط پر ہوگی؟ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا۔ صدر ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو روس کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبرداری کا مشورہ۔ روس اور یوکرین کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری، یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دو ٹوک موقف۔ پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ ماہنور چیمہ کی دنیا بھر میں دھوم، آئی کیو لیول سٹیفن ہاکنگ سے بھی زیادہ قرار۔ ماہنور چیمہ کا آئی کیو لیول 161، سٹیفن ہاکنگ کا 160 بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں کوئی ایک کلاس کھلاڑی نہ رہا، بابر اعظم اور محمد رضوان سینٹرل کانٹریکٹ کی اے کیٹیگری سے بھی باہر، دونوں کھلاڑیوں کی کیٹیگری بی میں تنزلی، شاہین آفریدی کی بی کیٹیگری برقرار، نسیم شاہ کی سی اور ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی ڈی کیٹیگری میں تنزلی۔ اور بھارت میں ایشیا کپ کے شیڈیول کا اعلان، ایشین ہاکی فیڈریشن نے پاکستان اور عمان کی جگہ بنگلہ دیش اور قازقستان کو ایونٹ کا حصہ بنا دیا۔ ایونٹ 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔